कश्मीर एक बार फिर से पूरे देश से सड़क मार्ग से कट गया। जम्मू डिवीजन में बारिश से हाल बेहाल। और अभी भी मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। आने वाले 36 घंटे भीषण बारिश और बारिश के बाद भी कई जगह लैंडस्लाइड, भूस्खलन, शूटिंग स्टोन का खतरा। ऐसे में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद है। करीबन 1 दर्जन जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड भी ऐसा जिसे खोलने में शायद अभी ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बीआरओ को कड़ी मशक्कत करनी होगी। हालांकि ये सभी सोल्जर्स हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हाईवे को खोला जाए, मगर मौसम है कि उसका कहर लगातार बरप रहा है। जितना लैंडस्लाइड हटाया जाता है उतना ही मलबा दोबारा गिर जाता है। ऐसे में कश्मीर सड़क मार्ग से पूरे देश से एक बार फिर कट चुका है। हम आपको वीडियोस के जरिए दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इस समय किस तरह कुदरत के कहर से जूझ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। हमारा चैनल आपको हर तस्वीर, हर वीडियो के जरिए हर सिचुएशन पर नजर रखना बता रहा है, इसलिए हमारे वीडियोस को साथ ही साथ शेयर करते रहिए ताकि लोग घर बैठे हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और साथ ही साथ स्थिति पर नजर भी रख पाएं। तो देखिए ये वीडियोस और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि इन वीडियोस के जरिए कि हालात कैसे हैं। तो जो सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, ये सारे वीडियो जम्मू से करीबन 300 किलोमीटर दूर श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 44 के हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी भारी बारिश जो है वो हो रही है। हाईवे पर करीबन 150 किलोमीटर तक लगातार बारिश है और इस बारिश से हाल ये हो रहे हैं कि कई जगह फ्लैश फ्लड है, कई जगह लैंडस्लाइड है और कई जगह पस्सियां गिर रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, पत्थर सड़कों पे आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हाईवे है या फिर यहाँ बहुत पहले से मलबा गिरा हुआ था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रामबन जिले की हैं, कुछ तस्वीरें उधमपुर जिले की भी हैं। खास तौर पे रामबन का रामसू इलाका हो, चंद्रकोट के आसपास का इलाका हो, शालगिरी नाला, बनिहाल हो, हर जगह हालात ऐसे ही हैं। कुछ तस्वीरें नचलाना की भी हैं, जो कुछ तस्वीरें थरड़ की भी हैं। ये सभी तस्वीरें कल रात से लेकर आज सुबह तक की है, यानी कि मंगलवार रात जो भीषण बारिश हुई उसके बाद से लेकर बुधवार सुबह तक हाईवे के हालात ऐसे हो चुके थे कि 4 पहिया वाहन चलाना तो मुश्किल, पैदल चलना या 2 पहिया वाहन ले जाना भी खतरे से खाली नहीं है। हालांकि लगातार ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर लोगों को ये जानकारी दे रही है कि अगर आप लोगों को हाईवे पे सफर करना है तो आप ट्रैफिक पुलिस से पूछ के निकलिए और हाईवे कई जगह से बंद है। यानी कि अगर आपको जम्मू से उधमपुर भी जाना है तो रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। अगर आपको उधमपुर से चिनैनी जाना है तो वो रास्ता भी बंद है। आपको चिनैनी के रास्ते चंद्रकोट या रामनगर पहुंचना है तो वहां भी रास्ते में कई जगह भूस्खलन हुआ है। ये कुल मिलाकर ये दर्शा रहा है कि कुदरत का कहर किस तरह जम्मू डिवीजन पर बरस रहा है। जम्मू डिवीजन के 10 में से कम 5 से 6 जिलों में तकरीबन लिंक रोड भी बंद पड़े हुए हैं। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि बर्फबारी के कारण सर्दियों में या फिर कभी 1-2 दिन बरसात में कश्मीर पूरे देश से सड़क मार्ग के जरिए कट जाता था और फिर रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां फंस जाती थी। मगर 6 जून को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा पहुंच के पहली ट्रेन को कटरा के लिए हरी झंडी दिखाई, उसके बाद से लगातार लोगों को कम से कम ये सुविधा मिलने लगी कि कश्मीर अब कभी भी देश से कटेगा नहीं। हालांकि जो डीटीएम
रेलवेज जम्मू है उनसे हमारी बात हुई। उचित सिंघल, उनका कहना है कि ट्रेन का रास्ता अभी भी थ्रू है और कटरा से वंदे भारत श्रीनगर लगातार चल रही है, मगर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे में कटरा पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए वही लोग सफर करें जिनके लिए बहुत जरूरी हो। बाकी लोग इंतजार करें मौसम के दुरुस्त होने का, क्योंकि इस समय घरों से निकलना सेफ नहीं है। हाईवे की बात करें तो श्रीनगर में और जम्मू में करीबन 1,500 से 2,000 ट्रक और छोटी गाड़ियां ऐसी होंगी जो लगातार इंतजार कर रही होंगी हाईवे खुलने का, मगर फिलहाल हाईवे की स्थिति ऐसी है कि कितने दिन में ये खुल पाए कोई कुछ कह नहीं सकता। ट्रैफिक अथॉरिटीज हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या बीआरओ लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, मगर जितना हाईवे खोलने की कोशिश करते हैं उतना ही मलबा लगातार ऊपर से गिर रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। खास तौर पे अगर हम मौसम विभाग के एक्सपर्ट की बात करें तो उनका कहना है कि अभी 2 से 3 दिन मौसम इसी तरह खराब रहेगा और आगे भी डिस्टरबेंस हो सकती है। जबकि जियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि मौसम अगर दुरुस्त भी हो जाता है, धूप लगने के बाद हाईवे पर खतरा बना रहेगा और लैंडस्लाइड होने का, शूटिंग स्टोन होने का खतरा लगातार मंडराता रहेगा। इसलिए कम से कम सितंबर महीना पूरी तरह से कहर ढा सकता है। आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और जितना होगा हम आपको अपने जरिए कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो आपने ये वीडियोस देखे और हमने आपको वीडियोस के जरिए समझाने की कोशिश की कि आखिर जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाला हाईवे है कैसा। इस समय कश्मीर सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट चुका है। हालांकि कश्मीर में सभी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचाई जा रही हैं, ट्रेन चल रही है, ये भी गनीमत है। और बड़ी बात यह है कि अगर आपको हाईवे पे कोई जरूरी काम नहीं है तो उस तरफ ना जाइए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। बाकी भी जो वीडियोस आएंगे हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, मगर अभी जम्मू से कश्मीर कितने दिन ऐसे ही सड़क मार्ग से कटा रहेगा ये कोई भी साफ नहीं कह सकता, क्योंकि हालात, तस्वीरें, वीडियोस ये बताते हैं कि कहर लगातार बरस रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारी जानकारी जो है वो एग्जैक्ट, कंफर्म, क्रॉस चेक करके आपके तक पहुंचाई गई है, इसलिए वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग भी समझ पाए। बहुत धन्यवाद।